कि आज हम आपके सामने यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 4 और 5 के बारे में बता रहे हैं। इसको जो हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है उसको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ, और ये ध्यान रखना और ध्यान से सुनना कि ब्रह्म और परब्रह्म का मतलब क्या है। शुरू कर रहा हूँ। अपनी अवस्था से कभी च्युत न होने वाला, परिणाम रहित, अद्वितीय, मन से भी अधिक वेगवान ब्रह्म है। सबके पूर्व, सबसे आगे गति करते हुए उसको पृथ्वी आदि तत्व और चक्षु आदि इंद्रियां गण नहीं प्राप्त होते। वह परब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित, कूटस्थ, स्थिर होकर भी विषयों के प्रति जाते हुए अपने से भिन्न अन्य मन आदि इंद्रियों को लांघ जाता है, उनकी पहुँच से परे रहता है। उस सर्वव्यापक में ही अंतरिक्ष में गति करने वाला वायु और उसके समान जीव भी कर्म करता है। मंत्र 5। वह क्रिया करता है, वह क्रिया नहीं करता। वह स्वयं कूटस्थ निष्क्रिय होकर समस्त ब्रह्मांड को गति दे रहा है। वह अधर्मात्मा, अविद्वान पुरुषों से दूर है। वह ही धर्मात्मा और विद्वानों के समीप है। वह इस समस्त जगत और जीवों के भीतर, वह ही और इस समस्त जगत के बाहर भी वर्तमान है। वह सर्वव्यापक है। श्लोक 6। मंत्र 6। जो पुरुष सब प्राणियों और प्राण रहित पदार्थों को भी परमात्मा पर ही आश्रित विद्याभ्यास, धर्माचरण और योगाभ्यास कर साक्षात कर लेता है और समस्त प्रकृति आदि पदार्थों में परमेश्वर को व्यापक जानता है, तब वह संदेह में नहीं पड़ता। अब आप इन यजुर्वेद अध्याय के 3 मंत्रों को पढ़कर सुनकर समझ गए होंगे कि परमात्मा का आकार या स्वरूप क्या है। अब इन मंत्रों से साफ पता चलता है कि जो परमात्मा है वो मन और आत्मा से भी परे है। वह निष्क्रिय है, निष्क्रिय होते हुए भी सारे ब्रह्मांड को गति दे रहा है। उसका शरीर नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं। इससे यह पता चलता है कि परमात्मा निराकार है, जो कि वेदों में लिखा हुआ है। और इन मंत्रों से समझदार लोग समझ जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, वह भटक चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए, मंत्र 5 में नीचे कहा है कि वह ही धर्मात्मा और विद्वान के समीप है। वह इस समस्त जगत और जीवों के भीतर और इस समस्त जगत के बाहर भी वर्तमान है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। यानी कि उसका कोई रूप नहीं है, वह निराकार है। वह हर एक जीव में है,
और सारे ब्रह्मांड में भी है, जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है। ये मंत्र आपके सामने है। खासकर वो लोग इन मंत्रों को जरूर पढ़ लें जो कहते हैं कि परमात्मा आदमी जैसा है। वो इन मंत्रों को पढ़कर हमें ये बताए कि कहाँ लिखा है जो परमात्मा है वो आदमी जैसा है।